हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइड। बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था मेरे बुक लिस्ट के रिगार्डिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ के मैंने सिलेक्शन लिया है। आप लोग अगर मेरे चैनल पे हो तो ऑलरेडी जानते हो कि मैंने ऑलरेडी एमटीएस एंड सीजीएल में सिलेक्शन ले चुका हूँ एंड सीजीएल एंड सिलेक्शन पोस्ट का फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो यही सब बुक पढ़ के मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यही सब बुक्स पढ़ के मैंने एंड तक इस एग्ज़ाम्स का कवर किया है एंड ऑलरेडी आज मैं सिलेक्टेड हूँ। तो फ्रेशर्स जो कैंडिडेट्स है, जो बिगिनर्स है, मेनली उनके लिए यही वीडियो है क्योंकि उनको हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी बुक पढ़े कौन सी बुक नहीं पढ़े। मैं जब फ्रेशर थी मुझे भी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था कि क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक्स है, अब कौन सी एग्जैक्टली आपको पढ़ना चाहिए। मतलब अब खरीद तो सकते हो बहुत सारे बुक, बट सब तो आप पढ़ नहीं सकते, इतने कम टाइम में आपको कवर करना है, सब बुक अच्छे से कवर करना है। अच्छे से कवर करने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो आप ज़्यादा बुक तो एक से टाइम तो एक ही है, कांस्टेंट है, उसके अंदर तो आप ज़्यादा बुक पढ़ नहीं सकते। तो एग्जैक्टली कौन कौन सी बुक पढ़ने से आपको सिलेक्शन मिल सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, तो यही सब बुक्स पढ़ के मैंने सिलेक्शन ली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैंने आपके साथ क्वांट का जो बुक लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्वांट के लिए मैंने क्या किया, पहले मेरा जो स्टेट बोर्ड है, मेरा बोर्ड है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 10th एंड 12th मैंने स्टेट बोर्ड से ही किया है। तो स्टेट बोर्ड का जो बुक्स आता है 7, 8, 9, 10, ये चारों क्लासेस का जो मैथमेटिक्स का बुक्स आता है वो मैंने पहले कर लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया ना, किरण का जो प्रीवियस ईयर का जो बुक्स आता है किरण का, वो मैंने फुल्ली कवर किया था। एंड ये करते करते प्रिपरेशन चलते चलते जब टीयर 2 का टाइम आ गया, सीजीएल का टीयर 2 का, तब मैंने राकेश यादव सर का जो बुक्स आता है, एक एरिथमेटिक का बुक आता है एंड एक एडवांस मैथ्स का बुक आता है, तो ये दोनों बुक्स मैंने किया था। तो ये रहा मेरा क्वांट का बुक लिस्ट। इसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया, आर.एस. अग्रवाल का वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का जो बुक आता है वो बुक से मैंने पहले सीखा है। रीजनिंग का जो भी पैटर्न होता है, जो जो रूल्स होता है, वो मैंने सब आर.एस. अग्रवाल का जो बुक्स आता है उससे मैंने सीखा है। वो बुक मैंने पूरा 100% नहीं किया, मोस्टली चैप्टर्स मैंने कवर किया है। मोस्टली जितना करके मैंने अच्छे से सीख पाती हूँ, इसलिए मोस्टली मैंने कवर किया, क्योंकि मेरा मेन टारगेट था किरण का जो प्रीवियस ईयर का जो बुक आता है रीजनिंग का, वो कवर अप करना। तो मैंने पहले आर.एस. अग्रवाल का बुक्स किया, पूरा नहीं कर पाई, मोस्टली 90% मैंने किया। उसके बाद किरण का जो प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का बुक आता है वो मैंने फुल्ली कवर किया। इसके बाद आते हैं इंग्लिश का बुक लिस्ट का। इंग्लिश के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो ऑलरेडी चैनल पे है, मैं ऑलरेडी वहाँ पे बता चुकी हूँ मैंने कौन सी बुक्स यूज़ किया था, कौन सी बुक पढ़ा था। तो इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ 2 ही बुक पढ़ी थी। एक आर्यन पब्लिकेशन का आता है एस पी बख्शी का बुक, वो मैंने पढ़ा था एंड उसके बाद किरण का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आता है उसका जो बुक्स आता है मैंने वो किया है। मैंने वो मल्टीपल टाइम्स किया है। तो इंग्लिश के लिए सिर्फ मैंने ये 2 ही बुक किया है। एंड इसके बाद आते हैं जनरल नॉलेज, जिनको लेकर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर पढ़ सकते हो तो लूसेंट पूरा पढ़ लो, क्योंकि उससे अच्छा कुछ नहीं होता, लूसेंट बेस्ट है। तो इसलिए मैंने लूसेंट ही पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने कुछ चैप्टर्स किया, लूसेंट से बहुत कुछ चैप्टर्स किया, बट उसके बाद मुझे लगने लगा कि जैसे कि पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लूसेंट, तो उसके लिए मुझे लगने लगा कि अगर लूसेंट पढ़ती हूँ तो क्या मैं टाइम के अंदर क्या सिलेबस कवर कर सकती हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा था। तो उसके लिए मैंने पेशेंस नहीं रख पाई, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन के शुरू शुरू में होते हो आपका बहुत कम कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस कम रहता है। तो अच्छे से ही लूसेंट पढ़ रही थी मैं, बट उसके बाद मैं टाइम बचाने के लिए मैंने
जीएस का एक फाउंडेशन कोर्स खरीदा टेक्स्ट बुक से। यही सिर्फ एक ही कोर्स है जो मैंने मेरी पूरी प्रिपरेशन में खरीदा था। ये जीएस का ऑनलाइन एक कोर्स आता था टेक्स्ट बुक का, फाउंडेशन कोर्स, जीएस फाउंडेशन कोर्स नाम था। तब वहाँ पे शेफाली राठौर नाम का एक मैडम पढ़ाती थी, बहुत अच्छी पढ़ाती थी उन्होंने। अब मुझे लगता है अब वो और टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो वो जो कोर्स था, उस कोर्स में से मैंने चारों सब्जेक्ट किया था। जीएस एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर ही हजारों सब्जेक्ट है। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको पढ़ना होता है। एक सब्जेक्ट वो एक समुंदर की तरह है। तो इसलिए मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट मैंने वो जीएस फाउंडेशन कोर्स से किया था। एंड रेस्ट ऑफ द जो बचा था वो मैंने अलग से नहीं किया। वो इसके बाद मैंने फिर से वो किरण का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का जो बुक आता है वो मैंने कवर अप किया था। तो उससे मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर ये सब हो गया था। स्टैटिक भी मैंने उससे कुछ किया एंड अदर्स कुछ लुसेंट से किया। तो ऐसे मेरा स्टैटिक भी हो गया था। तो ये रहा मेरा जीएस का बुक लिस्ट। मैंने जीएस के बुक लिस्ट मतलब जीएस मैंने कैसे पढ़ी थी। तो एंड इसके बाद मैं आपके साथ टीयर 3 का जो मैंने बुक्स यूज़ किया था वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, इन तीनों का ही डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम दिया है। एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने सिर्फ 2 ही बुक्स यूज़ किया है। जो 2 ही बुक आर्यन पब्लिकेशंस का होता है। एक तो लेटर राइटिंग का जो बुक आता है एस.सी. गुप्ता का वो, एंड और एक आर्यन पब्लिकेशन का ही 151 ऐसे करके जो बुक आता है। ये दोनों बुक ही मैंने सिर्फ किया था टीयर 3 मतलब डिस्क्रिप्टिव के लिए। सीजीएल के लिए टीयर 3, एमटीएस के लिए टीयर 2 एंड सीएचएसएल के लिए भी टीयर 2 जो होता है। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने सिर्फ ये 2 बुक ही यूज़ किया था। एंड उससे अलावा मैंने कुछ ऑनलाइन पीडीएफ्स वगैरह होते हैं, ऑनलाइन जो सर्च करके आपको पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है डिस्क्रिप्टिव के लिए। वो मैं जब डिस्क्रिप्टिव आएगा तो तब मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर कर दूंगी। तो ये था मेरा टीयर 3 का बुक लिस्ट। तो यही है मेरा सब बुक्स मैं जो पढ़ के इतनी दूर आई हूँ एंड सिलेक्शन ले चुकी हूँ ऑलरेडी। तो क्या होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ पढ़ना चाहिए तभी सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है। अब 10 बुक एक बार पढ़ोगे एंड एक बुक 10 बार पढ़ोगे, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। मैंने आपको जो भी बुक्स बताया, ये बुक्स मैंने मल्टीपल टाइम्स किया है। स्पेशली जो प्रीवियस ईयर का जो बुक्स आता है किरण का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, ये सब बुक्स मैंने मल्टीपल टाइम्स किया है। मल्टीपल टाइम्स करोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड तभी आप अलग कुछ नहीं, आपको नई बहुत ज़्यादा आप नई चीज़ पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना चाहिए आप ऑलरेडी समझ चुके हो, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बुक लिस्ट बता चुकी हूँ। एंड यही आपको रिपीटेशन में करना है। प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। प्रैक्टिस एकदम आपका 100% होनी चाहिए। आपको मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़ना है, एक ही बुक मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। तो यही था आज का वीडियो। एंड इंडिविजुअल मैंने इंग्लिश का स्ट्रैटेजी ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एंड उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स रहता है मैथ्स का, रीजनिंग का, उसका भी स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत जल्द आएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहे। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।